हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। ये है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 4 तक ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और जैसा कि हम लोगों का फॉर्मेट है कि इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको वीडियो के एंड में, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा कि डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने कवर किया है बाइनरी, मल्टीपल, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ये वीडियो में हम उसके डिटेल के बारे में जानेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिटेल में जानना है। सो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in plants. It is a type of asexual reproduction in plants, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये मेथड में क्या होते हैं, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। और यहाँ पे नए प्लांट बनते हैं अपने पेरेंट्स प्लांट के पार्ट से। दीज पार्ट्स इंक्लूड रूट, स्टीम एंड लीफ। और ये पार्ट्स से नए प्लांट्स बनना ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। ओके, सो द न्यू प्लांट produced are genetically identical to the parent plant। और क्योंकि ये एक ही पेरेंट से बन रहे हैं, इसीलिए ये जेनेटिकली क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के एकदम आइडेंटिकल। ओके, सो देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या क्या होता है। सो इन सम प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर नेचुरली। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कि कोई प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली होता है, और जिसमें क्या क्या आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ओके, तो सबसे पहले हम रूट्स को देखेंगे। इन सम प्लांट्स रूट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को रूट के अगर हम जमीन में गाड़ दे तो वहाँ से एक न्यू स्वीट पोटैटो का प्लांट मिलता है, ठीक है ना, मॉडिफाइड रूट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। और स्टेम से कौन कौन से होते हैं, देखिए, सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम। पोटैटो ग्रोज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम कॉलर ट्यूबर। जिंजर ग्रोज फ्रॉम राइबोसोम, ठीक है। तो देखो, पोटैटो को आपने देखा है खेती करते हुए, पोटैटो को टुकड़े में काट देते हैं, उसके बाद जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो नई प्लांट बन जाते हैं। और वैसे ही जिंजर फ्रॉम राइबोसोम से बनता है। ओनियन कहाँ से बनता है? ओनियन को अगर हम डायरेक्ट किसी ओनियन को लेंगे और डायरेक्ट उसको मिट्टी में गाड़ देंगे तो वहाँ से एक नई ओनियन बन जाती है बल्ब से, राइट। सो दिस मॉडिफाइड स्टीम स्टोर फूड एंड हेल्प इन रिप्रोडक्शन। और ये मॉडिफाइड स्टीम जो होते हैं वो अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। लीव्स में क्या होता है, फ्रॉम लीव्स नए प्लांट्स का जन्म होना। इन सम प्लांट्स लीव कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। एग्जांपल ब्रायोफाइलम्स। सम ब्रायोफाइलम्स जो होते हैं वो लीव से नए प्लांट्स को जन्म देते हैं, ठीक है। स्मॉल बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ द लीफ। दीज बर्ड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स आते हैं वहाँ से, ठीक है। अब आता है, हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख लिया जिसमें रूट, स्टेम और लीफ से नए प्लांट्स का आना। ये है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है कि ह्यूमंस यूज आर्टिफिशियल मेथड्स टू ग्रो न्यू प्लांट्स। ह्यूमंस जो है आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं जिसमें नए प्लांट्स को ग्रो करना होता है। दीज मेथड्स आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग। और ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये वाइडली यूज होता है एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग। तो सबसे पहले आता है हमारा कटिंग। अ पीस ऑफ स्टेम इज कट एंड प्लांटेड इन द सोइल। जैसे कि आपने रोज का देखा है, राइट। रोज का ये पौधा है, यहाँ पे रोज है और यहाँ पे काटे होते हैं, राइट। और उसके साथ स्टेम होता है दूसरा पौधा। तो अगर यहाँ पे ये स्टेम को हम कट करके जमीन में गाड़ दे तो वहाँ से क्या बन जाएगा, नया रोज बन जाता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं कटिंग। साथ ही साथ शुगर केन के साथ भी वैसा ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लेयरिंग। सो लेयरिंग क्या होता है, अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंट एंड कवर्ड विथ सोइल। अब इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के ब्रांच को बेंड करके उसको कवर कर देते हैं सोइल में। जैसे कि रूट डेवलप्ड फ्रॉम द कवर प्लांट, और जहाँ से रूट क्या हो, नए हो। आफ्टर सम टाइम इट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और कुछ समय के बाद वो जो प्लांट का बेंडिंग पार्ट, ब्रांच का बेंडिंग पार्ट जो जमीन में गाड़ा था वो कुछ समय बाद क्या बन जाता है, नई प्लांट बन जाती है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या आता है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इन ग्राफ्टिंग अ पार्ट ऑफ वन प्लांट इज जॉइंट विद अनदर प्लांट। यहाँ पे ग्राफ्टिंग मतलब कि एक प्लांट है उसका एक पार्ट और दूसरे प्लांट का एक पार्ट, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और दीज टू पार्ट्स ग्रो टुगेदर एज अ सिंगल प्लांट। और ये दोनों प्लांट एक साथ मिलके एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। इट इज़ यूज्ड
टू कंबाइन यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू प्लांट। और यहाँ पे क्योंकि दो प्लांट अलग अलग ले रहे हैं, राइट, तो दोनों मिलके एक प्लांट बन रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे एक ही सिंगल प्लांट्स में। ओके, सो अब आता है कि हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एडवांटेज, मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है उसमें। सो नंबर 1 है हमारा प्लांट्स ग्रो फास्टर, न्यू प्लांट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट, यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स विथ डिजायरेबल ट्रेट, मतलब जैसा हमको ट्रेट चाहिए, जैसा कैरेक्टर चाहिए प्लांट में, वैसा प्लांट आराम से मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें प्लांट्स का ग्रोथ बहुत हाई होता है। और नंबर 4 नंबर है इसमें कि कैन बी यूज फॉर प्लांट दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड। और ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है, जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये बिना सीड के भी प्रोड्यूस हो जाते हैं जस्ट अपने प्रोपागेशन मेथड से, ठीक है। साथ ही साथ एडवांटेज के, क्योंकि एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, तो इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, एग्जाम में कभी कभी आता है, तो आपको याद रखना है। सो यहाँ पे देखो, नंबर 1 डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ वेरिएशन इन न्यू प्लांट। न्यू प्लांट में वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल पेरेंट से आ रहा है। डिजीज कैन स्प्रेड इजीली, और यहाँ पे डिजीज बहुत ही आसानी से फैल सकता है क्योंकि कटिंग और लेयरिंग में डिजीज फैलता है। सो यहाँ पे डिजीज भी बहुत ही आसानी से फैल जाते हैं। साथ ही साथ प्लांट में नॉट अडाप्ट वेल टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, और क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट से आ रहे हैं ये प्लांट, तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत कम होते हैं। तो वेरिएशन कम है तो ये अडाप्ट नहीं कर पाते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट को, जिसके थ्रू ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट। तो ये आप लिख लेना। गिव एग्जांपल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्वेश्चन नंबर 2। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन 3 टाइप्स के होते हैं, बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीव। उसका आपने किसी का भी एग्जाम्पल दे देना है, तो अगर आप रूट से भी दे सकते हैं, ब्रायोफाइलम्स का भी दे सकते हैं लीव से, और साथ ही साथ स्टेम से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये किस में आता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, जिसमें कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग करके नए प्लांट को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राइट एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एडवांटेज क्या होते हैं आपको वो लिखनी है। सो स्टूडेंट, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।